हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जाएगी, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां से हम लोग को पता चलेगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स में सारे जो चैप्टर थे पर्सनावली थे उनको एक एक करके हमने कंप्लीट कराया है, और जितने बेसिक फंडामेंटल थे उनको भी हमने करा रखा है। देखिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण का जो चीज हमने पढ़ रखी है इसके पहले जो वीडियो में हमने बता रखी है उनको हम लोग समराइज करेंगे, क्या क्या चीजें किस प्रश्नावली में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण जानने का सबसे एक आसान तरीका यह था कि जो मैक्सिमम घात हो x की वो 2 हो, यानी कि कहने का मतलब आपका x स्क्वायर प्लस 2 अगर दे रखा है तो यह आपका द्विघात समीकरण है। आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे रखा है तो ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर कहीं आ जाता है 2x प्लस 3 आ जाए तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, या फिर 2x 3 घात प्लस 3 बराबर 0 आ जाए तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। इतना मैंने बताया था। या फिर कहने का मतलब मेरा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 है तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जो x की मैक्सिमम घात है वो 3 है। हमने कहा कि जो x की मैक्सिमम घात हो समीकरण में वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए x का भी गुणा x ही है और x स्क्वायर है, लेकिन इस समीकरण की जो अधिकतम घात है यानी कि x की जो अधिकतम घात है वो आपका 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो द्विघात समीकरण का जानेंगे हम लोग को मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है आपका मानक रूप। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। उसके बाद हमने प्रश्नावली 4.1 में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। प्रश्नावली 4.1 में 4.1 में हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण को पहचाने कैसे। ये सारी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो सबसे पहले जरूर जाकर आप उनको देखिए। अगर आप उनको देखकर सीख कर आएंगे तो यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि देखिए प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग करेंगे और अदरवाइज कोई क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं। अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में 6-6 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, इतना ध्यान रखिएगा। पर्सनली हमने 4.1 में पढ़ा है कि द्विघात समीकरण को पहचाने कैसे। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि द्विघात समीकरण होता है क्या, जिसकी अधिकतम घात मैक्सिमम घात जो है 2 है। तो देखिए ये आपका द्विघात समीकरण है, ये आपका द्विघात समीकरण है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्रश्नावली 4.2 में हमने पढ़ा था, प्रश्नावली 4.2 में हमने पढ़ा था कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसको समझाने की आप लोग को बताने की कोशिश में करता हूं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए x की जो मैक्सिमम घात हो क्या है 2 है। गुणनखंड विधि से इसमें हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 4 को यानी कि इस वैल्यू को जो अचर पद होता है उसका गुणा करते हैं x स्क्वायर के गुणांक में। x स्क्वायर का गुणांक क्या देखिए यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है लेकिन 1 है। बहुत सारे कंडीशन में क्या होगा, ये द्विघात समीकरण जब देगा आपको तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कुछ ना कुछ दे देगा। जैसे कि मान लीजिए इसके बाद मैं आगे कराने वाला हूँ तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए आप लोग को बता दूं। यहाँ पर क्या होता है कि x स्क्वायर के गुणांक में कुछ ना कुछ दे भी देता है। तो यहाँ पर 1 है तो 4 का गुणा सबसे पहले इसमें करते हैं, यानी कि x स्क्वायर के गुणांक में करते हैं, एज्यूम करते हैं ना कि यहाँ पर करके दिखाते हैं। एज्यूम सारी चीजें जो होती हैं क्या होती हैं, एज्यूम पर होती हैं। हम लोग माइंड में एज्यूम कर लेते हैं, जब 4 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो 4 ही होगा। उसके बाद से x के गुणांक को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि x वाले बीच वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 4x आ जाए। जो ये वाला यहाँ पर जो जिस चीज का मान हो वह आपको मिल जाए और गुणा करने पर यह मान आपका आ जाए। सिंपली कहने का मतलब मेरा यह है। तो हम लोग देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर अगर 0 करते तो देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा आपका, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटा सा वैल्यू थी तो हमने आसानी से लिख दिया, लेकिन बड़ी वैल्यू में क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो अचर पद होता है उसका क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से जब भाग देंगे तो 2 बार में आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा है कि वह जो संख्या जो कौन सी होंगी 2 बस होंगी। 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 होता है, 2 गुणे 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते थे, 2-2 का पेयर बनाते थे। सिंपली पेयर बनाने के बाद इन दोनों में कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि जिस संख्या से दोनों में भाग चली जाए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में x कॉमन, यानी कि x से दोनों में भाग चली जाएगी तो x हम लोग कॉमन ले लेते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से जब x स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस बीच में तो प्लस नोट कर देंगे, x से जब 2x में भाग देंगे तो x कट जाएगा, आपका बचेगा 2
प्लस बीच में तो प्लस, यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में फिर वही काम करते हैं, देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है कि दोनों में भाग चली जाएगी, तो 2 है आपका। फिर 2 से इसमें जब भाग देंगे 2x में, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या है x प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, जब प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही होता है, इतना मैंने सारी चीजें बता रखी। 2 का जब 4 में भाग देंगे, 2 से जब 4 में भाग देंगे तो 2 आ जाए आपका बराबर है 0। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि x प्लस 2 और x प्लस 2, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं, इसका जानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि दोनों ब्रैकेट में जो है वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि x प्लस 2 हम फिर से कॉमन ले ले रहे हैं, यानी भाग दे रहे हैं x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हमने भाग ले लिया, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको भी छोटे ब्रैकेट में हम लोग कर देंगे। बच क्या रहा है यहाँ पर, जब हमने x प्लस 2 से भाग दिया इस वाले टर्म में, तो x प्लस 2 बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या x, बीच में प्लस हो तो प्लस, यहाँ से भी सेम हम वही काम करेंगे। देखिए x प्लस 2 बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों सेम है, वैसे तो हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं, यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट्स में हमेशा का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसको आगे और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, इसका तुलना कर देते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं, तो x बराबर -2 आ जाता है, आ जाएगा, क्योंकि देखिए x को जब 2 को जब उधर ट्रांसफर हम लोग करेंगे तो यहाँ प्लस उधर आ जाएगा, तो माइनस होगा। सेम इसको भी कर देते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका -2 आ जाता है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। प्रश्नावली 4.2 में हमने क्या पढ़ा था, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इन सभी चीजों को मिटाता हूँ, आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 4.3 में हमने क्या पढ़ा था। हाँ तो स्टूडेंट, प्रश्नावली 4.3 में हमने देखेंगे, प्रश्नावली 4.3 में हम लोग देखें, प्रश्नावली 4.3 में हमने 2 टॉपिक पढ़ा थी। पहली थी कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से एक एग्जांपल लेंगे, छोटा सा वही एग्जांपल जो इसके पहले हमने लिया था, क्या, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको नोट कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। देखिए पूर्ण वर्ग में जो होता है क्या कि सेम आंसर आएगा सबका, जितने भी हम लोग विधियां पढ़ेंगे सबका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्या प्रोसेस अलग अलग होता है, करने का तरीका अलग अलग होता है क्वेश्चन का। सिंपली इतना मैं बता दूं, तो देखिए यहाँ पूर्ण वर्ग में होता क्या है कि इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो क्या होता है, 2 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, x स्क्वायर के गुणांक को सदैव 1 बनाते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि यह एग्जाम्पल में तो 1 है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल में 1 नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा अगर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 कर दें, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि x स्क्वायर का 2 गुणांक दे रखा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली x स्क्वायर के गुणांक को सदैव 1 करते हैं, सिंपल सा काम। तो इसमें तो ऑलरेडी 1 दे रखा है। दूसरा काम क्या करते हैं, x का जो गुणांक है यानी कि 4x का आधा करके वर्ग करके जोड़ते और घटाते हैं। यानी कहने का मतलब इसका आधा यानी कि 4/2 कर देते हैं, आधा करके कोई भी संख्या है इसमें बीच में x का गुणांक, उसका आधा कैसे होगा, 2 से हम लोग भाग दे देंगे सिंपली। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 2 यहाँ पर आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करके जोड़ते और घटाते हैं। यानी कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस 4x ये रहेगा ऐसे, ये नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको ऐसे छोड़ देना है, प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। जोड़ते और घटाते, क्योंकि तभी तो हमारा जो समीकरण है बैलेंस रहेगा। नहीं तो एक में जोड़ दिए तो मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि हम ऐसे किसी भी वैल्यू को जोड़ नहीं सकते कहीं पर भी। यहाँ पर हमने जितना जोड़ा उतना घटा भी दिया, तो हमारा जो मान है यही फिर आ जाएगा। इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यह जो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या दे रखा है। अगर प्लस में दे रखा है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, माइनस में दे रखा है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्योंकि प्लस है 2 गुणे बी, सॉरी यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, तो सिंपली वही चीज है यहाँ पर। सिंपल हम कह सकते हैं कि क्या, हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा,
कि 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 4 बराबर 0, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखिए आपका कट जाएगा, 0 बराबर 0 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो कैसे हटेगा, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ये माइनस आप 2 बार ही नोट करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर में था। तो आइए आप लोग के चीजें समझ में आई होंगी, पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड को द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। और इसमें एक और टॉपिक पढ़ी थी प्रश्नावली 4.3 में, क्या कि त्रिधाराचार्य के फार्मूले से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते थे। x पर हमने पढ़ा था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, हमने यह फार्मूला पढ़ा था। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को द्विघात समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते सकते हैं। और बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सोल्व करना टफ पड़ता है, होता ही नहीं है। तो यहाँ पर उस फार्मूले का उपयोग हम लोग करते हैं, इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो इसका उपयोग हम लोग जब आगे अभी क्वेश्चन को करेंगे प्रीवियस को, तो वहां पर जरूर करने वाले हैं। उसके बाद से प्रश्नावली 4.4 में हमने पढ़ा था, प्रश्नावली 4.4 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे कंडीशन में क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण सॉल्व भी नहीं होगा। इतना ध्यान रखिए, द्विघात समीकरण दे रखा होगा लेकिन सॉल्व भी नहीं होगा। तो वहां पर क्या हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी, विविक्तर इसको करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तर भी हम लोग कहते हैं। तो यह पढ़ा था हम लोगों ने बराबर डी के। अगर यहाँ पर कंडीशंस पढ़े थे, क्या की कंडीशन में पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो 2 वास्तविक मूल हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि हम लोग कहीं पर क्वेश्चन दे रखा है, वो गुणनखंड विधि से नहीं सोल्व हो रहा है, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं सोल्व हो रहा है, और इस फार्मूले से हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि सोल्व होता है कि नहीं। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर वो बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो वो सोल्व होगा, इतना ध्यान रखिए। अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बराबर है 0 के, तब पर वो सोल्व होगा, लेकिन एक 2 समान मूल प्राप्त होंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या था हम लोग के, यहाँ पर सेम वही कंडीशन थी, x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर 2 जो है समान मूल मिल जाएंगे हमें, कौन कौन से, -2 और -2। यहाँ पर जब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो सेम एक और चीज हमने पढ़ी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है छोटा है 0 से। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर छोटी है 0 से, तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है उसका हम द्विघात समीकरण सोल्व नहीं कर सकते इस फार्मूले की मदद से। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये हम आगे आने वाले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, तो आपको वीडियो लास्ट तक एंड तक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप तनिक भी सीरियस है अपने लाइफ को लेकर, तो पढ़िए जरूर। क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम बहुत करीब है, एग्जाम आ चुका है, आपके सर पर एग्जाम बैठा है आकर। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि घूमे तो पूरे साल है आप लोगों ने। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या कि प्रीवियस इसके क्वेश्चन को। तो मैं इस सारी चीजों को मिटाता हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीजों को समराइज कर दिया कि हमने क्या क्या चीजें किस प्रश्नावली में पढ़ी थी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c बराबर 0 मूल बराबर है हो, तो c का मान क्या होगा। ये प्रश्नावली 4.4 में इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया कि इसमें देखिए मूल बराबर होने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 की। इतना आप ध्यान देखिए, मूल इसी को हम लोग बराबर करना कहते हैं। डी बराबर जो डी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, डी बराबर जो आ रहा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्योंकि मूल तभी बराबर होगा, हमने यहाँ पर अभी बताया कि मूल जब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के जब बराबर होता है तो मूल समान और बराबर मिलते हैं। इतना आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा और सीखा। यहाँ पर कह रहे हैं मूल बराबर हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या, कैसे हम लोग यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग इसको हल करते हैं कैसे, कि जो प्रश्न में क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c बराबर 0। इसको तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। थोड़ा सा मैं तेज चलना, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो जिन्होंने हमारी वीडियो ऑलरेडी देख रखी है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि थोड़े से तेजी से मैं बता रहा हूँ। तो आज जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, इतना मैं जरूर कर सकता हूँ। तो a बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक 2 है, बराबर 2। b एक्स के आगे b है यहाँ पर, यानी कि x का गुणांक क्या है यहाँ पर b है, तो b बराबर क्या हो जाएगा -8 है यहाँ पर x की वैल्यू। और c बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, c ही दे रखा है।
तो यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, आप कैपिटल सी बना लीजिएगा अच्छे से। वैसे तो कैपिटल सी और स्मॉल सी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सी बनाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो सी बराबर छोटा वाला सी। अब इसमें हम लोग सारी वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ पर भी आप लोग कैपिटल सी ही बनाइएगा। सारी वैल्यू को जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा कि बी ए की वैल्यू की जरूरत है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बी स्क्वायर है, यानी कि -8 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो -4 गुणे ए है तो 2, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 2 है, ए की वैल्यू। सी की वैल्यू हमने निकाला है क्या, सी स्मॉल सी गुणे स्मॉल सी बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 64 हो जाएगा, और माइनस का गुणा होता है तो प्लस ही हो जाता है, और इसका गुणा हो जाएगा तो -8 सी बराबर 0 हो जाएगा। बराबर देखिए हम क्या करेंगे, 8 सी को इधर लेकर आएंगे तो -64 बराबर -8 सी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है, उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, इतना आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसको पहले इसको बाद में लिख ले रहा हूँ, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद सी बराबर देखिए यहाँ 64 है बटे 8 हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ना करके ऐसे ही कर ले रहा हूँ, 8 सी बराबर देखिए सी बराबर हो जाएगा 64 बटे 8, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और कटेगा तो 8 कम 8 8 64, तो सी बराबर हो जाएगा 8। तो सी बराबर आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, नहीं सी की वैल्यू 8 हो जाएगी, यही हमसे पूछ रहा था। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए यह 2020 में पूछ रखा है क्वेश्चन, 1 नंबर में पूछा था, बहुत सारे कंडीशन में यह क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर सी दे रखा है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पर के देता है, और ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन करना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे थे जहां पर के दे रखा था और के की वैल्यू को निकालने के लिए बोल रहा था, तो मैं उन क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप के बता रखे हैं। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ चुका हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग भी कर ले जाएंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, और इनकी सहायता से हमें निकालना अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब इतना है। सबसे पहले इसको समीकरण को, इस समीकरण हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे ना तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो आप लोग को ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों क्या हो गया है कि लाइट थोड़ी सी खराब हो गई है, एक लाइट जो थी सामने से वो थोड़ी सी खराब हो गई है, तो उतने विजुअल आपको अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि वीडियो को हमें कंप्लीट जरूर करना है यहाँ पर, तो इसलिए मैं कंटिन्यू जरूर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो 2x² - 3x - 5 बराबर 0। तो क्या करेंगे हम, इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसका इसमें गुणा करते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं, जब इसका x² के गुणांक में जब गुणा होगा तो देखिए 5 गुणे 2 है तो यानी कि 10 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x के गुणांक को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने में -10 आ जाए और जोड़ने घटाने में -3x आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² माइनस का 5x प्लस का 2x -5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि -5x में से +2x जब घटाएंगे ना तो यहाँ पर -3x आ जाएगा, और जब गुणा करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, यानी कि 10 आ जाएगा माइनस का। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं सिंपली, और देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। कहने का मतलब ऐसी संख्या को हम लोग लेते हैं इन दोनों में जिससे भाग चली जाए। तो यहाँ पर x हम लोग कॉमन ले लेंगे, x से हम अगर भाग नहीं, इन दोनों संख्याओं में भाग चली जाएगी, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए 2x से जब 2x² में भाग देंगे तो 2x आ जाएगा -5, और x से -5 में जब 5x में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा आपका, क्योंकि x आपका कैंसिल हो जा रहा है। बीच में आप प्लस है तो प्लस नोट कर देंगे, और फिर से वही काम करेंगे। इन दोनों में ऐसी संख्या को हम लोग लेनी है जिससे दोनों में भाग चली जाए, तो ऐसी कोई संख्या मिलेगी नहीं सिवाय 1 के। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1 कॉमन जब लेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर सेम वही चीजें उतर जाएंगी, 2x यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, तो जब गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, और 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू जब आएगी तभी आपका यहाँ तक जो प्रोसेस है वो सही है, इतना ध्यान रखिएगा आप। अब हम लोग क्या करेंगे, x+2 फिर से कॉमन ले लेना है। तो x+2 जब कॉमन ले लेंगे कि x+2 से दोनों में भाग चली जाएगी, क्योंकि देखिए यह आपकी एक वैल्यू है और यह आपकी एक वैल्यू है। जब यहाँ पर x+2 से हमने यहाँ पर x+2 2x+5 जब हम इसमें भाग देंगे तो यह आपका बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, x
बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसमें जब भाग देंगे तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, प्लस का 1 बराबर 0। यानी कि अब तुलना कर देंगे, कैसे तुलना करते हैं, 2x माइनस का 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पर है आपका 5, क्योंकि यहाँ पर जब इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, साइन चेंज होता है आप लोगों को पता ही होगा। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5/2, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, गुणे में इधर जब आता है तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। सेम काम इसमें भी हम लोग करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। अब देखिए हमने कहा यहाँ पर कह रखा कि अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को दो वैल्यू मिल गई x की, x बराबर आ गया 5/2, x बराबर -1। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको मूल कहते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं अल्फा बराबर आप कह सकते हो 5/2 और बीटा बराबर कह सकते हो -1। इसकी वैल्यू इसमें रखकर सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा सिंपली। हम लोग वही काम करने की कोशिश करते हैं। जब इसमें वैल्यू को रखेंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा है, जब इसमें रखकर सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हम निकालेंगे, 5/2 का स्क्वायर इंटू, यानी कि गुणे लगा देंगे बीच में, बीटा की वैल्यू -1 है तो -1 ब्रैकेट में, इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गुणा है, तो दोनों साथ अगर ऐसे लिख रहा होगा और माइनस तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, प्लस बीच में तो प्लस बीटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और अल्फा है तो 5/2, यानी कि इंटू में 5/2। इसी को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। जब इसमें वर्ग हटाएंगे तो 25/4 आ जाएगा, और एक का जब इसमें गुणा होगा तो माइनस बस आ जाएगा, बाकी वही आ जाएगा, आप लोग को पता ही होगा। प्लस यहाँ पर है प्लस -1 का जब -1 से गुणा होता है तो माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाता है, एक का गुणा एक में होता है तो एक ही होता है, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, एक का गुणा 5/3 में हम करें तो यही हमें 5/3 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 5/3 नोट हो जाएंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ है सिंपली, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा आपका, 4 से इसमें भाग देंगे तो -25 ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए 4 से जब इसमें भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, एक का इसमें 25 में गुणा होगा तो माइनस ऑलरेडी तो है ही है, माइनस यहाँ पर नोट हो जाएगा, एक का गुणा 25 में होगा तो 25 ही होगा, बीच में प्लस है तो प्लस नोट कर लेंगे। देखिए 2 से जब इसमें भाग देंगे तो भाग जो है 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा जब इसमें करेंगे 5 में तो 10 हो जाएगा आपका, यानी कि हो जाएगा -25 प्लस, क्योंकि सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे नेक्स्ट में यहाँ पर घटेगा तो देखिए 10 है, यहाँ पे 25 है, माइनस का तो घटेगा तो माइनस का 15/4 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो 2020 में क्वेश्चन पूछा था, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे हैं, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होंगी, तो मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले लिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दे दिए हैं 3 और 1/3। इसमें 2 मूल दे दिए 3 और 1/3, 2020 में पूछ चुका है और 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए देखिए मूल दिया है क्या, इसके दोनों मूल क्या क्या है, 2 मूल क्या क्या दे दिया है, 3 और 1/3। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/3। बीटा बराबर क्या, 1/3। हमने जो फार्मूला पढ़ा है अभी तक, x स्क्वायर, यहाँ पर ये था 20x प्लस c बराबर 0, हमने यह समीकरण का मानक रूप था, हमने पढ़ा था। इसको सोल्व करने का यही सिंपल सा ट्रिक है। क्या करेंगे, यहाँ पर x का फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यहाँ पर होता है। इसको आप लोग नोट ऐसे कर सकते हो कि x स्क्वायर प्लस मूलों का योगफल यानी कि जोड़ना और मूलों का गुणनफल, मूलों का यानी कि प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि गुणा करना बराबर 0। तो यही चीज है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा का x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए इसमें इनकी वैल्यू को रखेंगे, सोल्व कर देंगे, जो है हमारा क्या हुआ, द्विघात समीकरण बन जाएगा। यही क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन था। सिंपली क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू हमने मानी है 3 प्लस 1/3, एक्स प्लस 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बीटा की वैल्यू 1/3 हमने यहाँ पर निकाल कर रखी है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर यह जुड़ जाएंगे, आपका जोड़ है भिन्न का नवरगली जोड़ जो होता है प्लस, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा
बटे इसे 1 कर लेंगे क्योंकि हर संख्या के नीचे एक छिपा रहता है। यह 3 है आपका सिंपली। इससे इसमें भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगी, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगी और 1 का इसमें 1 का में गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, बटे ब्रैकेट बाद और x प्लस इसका देखिए कट जाएगा, बचेगा क्या है 1 बराबर 0। इसको आगे सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10/3 x प्लस 1 बराबर 0। यही आपका जो है आंसर है, यही हमसे पूछ रहा था। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। आप स्टूडेंट हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले लिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण 4x प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। और एक चीज यहाँ पर क्या दे रखा है, यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछ रखा है, इतना ध्यान रखिए 2019 में पूछा था क्वेश्चन। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए देखिए गुणनखंड विधि से यह सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, सोल्व ही नहीं होगा ऑलमोस्ट। और आपका पूर्ववर्ग विधि है उससे भी सोल्व नहीं होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग फार्मूले का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमने प्रश्नावली 4.3 में फार्मूले का उपयोग करना पड़ा था। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 4x प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पूछ रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे देखिए क्या होगा, a बराबर आपका 4 आ जाएगा। यह सारी चीजें आई हो आप लोग को समझ में आ रही होगी कि a बराबर कैसे 4 आ जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x स्क्वायर a है और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, क्वेश्चन में भी छूट गया था। तो यहाँ पर स्क्वायर है ऐसे और यहाँ पर भी स्क्वायर है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ दोनों के जगह पर स्क्वायर है। तो a बराबर आपका 4 आ जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा 4b, क्योंकि यहाँ पर b दे रखा है, x का जो गुणांक है 4b दे रखा है। और c बराबर आपका आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है प्लस नहीं है, माइनस का b स्क्वायर बराबर 0। आई होप आप लोग को ऐसी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है कि x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस ब्रैकेट में सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला होता है बटे 2a में करके क्या होता है, x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट यानी कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a आपका फार्मूला होता है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस b की वैल्यू क्या है 4b, तो 4b हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 4b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर की जो सॉरी b की वैल्यू क्या है 4b है, अब स्क्वायर में तो 4b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a की वैल्यू क्या है आपका 4 है तो 4, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू सॉरी c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू है माइनस। देखिए इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है, सॉरी गलत हो गया था, थोड़ा सा रॉन्ग हमने लिख दिया था। इस माइनस को हम लोग अंदर लेकर चले जा रहे हैं तो माइनस a स्क्वायर आ जा रहा है प्लस b स्क्वायर आ जा रहा है। मैं क्या कर ले रहा हूँ, माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कड़ी में रहेगा ये पूरा वैल्यू बटे 2 यानी कि 2 गुणे 4। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस b x बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो घड़ी के अंदर वाला देखिए 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 16b स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी जब 4 का गुणा 4 में होगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2, यानी कि यहाँ पर 2 हमने गुणे 4 यानी कि 8। तो x बराबर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, x बराबर क्या हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो माइनस 4b प्लस माइनस कड़ी में 16b स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, क्योंकि देखिए जब इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 16b स्क्वायर होगा, माइनस और माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपको इसको अच्छे से नोट कर देता हूँ थोड़ा सा, 16b स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस होगा क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा तो, और 16a स्क्वायर हो जाएगा, 16a स्क्वायर बटे है 8। तो x बराबर आपका आ जाएगा 4 माइनस 4b प्लस माइनस कड़ी में देखिए 16b का है प्लस में है और माइनस में, दोनों चीज में है तो ये कट जाएगा आपका
बच गया क्या 16a² बटे 8 और 16a², देखिए 4 का वर्गमूल होता है, सॉरी 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या x बराबर -4b प्लस माइनस, और a² है तो यहाँ पर भी उसका वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि 4a बटे 8। आई होप आप लोग को यहाँ तक ये समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार प्लस के साथ नोट करते हैं, एक बार माइनस के साथ नोट कर लेते हैं। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस 4a बटे 8। तो x बराबर, इसको मैं पहले लिखना हूँ, इसको बाद में, तो माइनस का सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा 4a माइनस 4b बटे 8। यहाँ पर 4 कॉमन हो रहा है, तो x बराबर यानी कि 4 से दोनों में भाग चली जा रही है, तो 4 जब कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b बटे 8। आई होप आप लोग को नीचे तक दिख रहा होगा। अब हम लोग इसको आगे कर लेते हैं। देखिए कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूना 8, यानी कि आपका x बराबर आ जाएगा a माइनस b बटे 2, एक वैल्यू, क्योंकि हमें x की वैल्यू पूछ रखा था। और दूसरी वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम लोग, x बराबर -4b माइनस 4a बटे 8। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, क्या 4 कॉमन ले लेंगे, 4 जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस a माइनस b कर लेते हैं हम लोग बटे 8। और इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा, दो बार में कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस फिर से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ब्रैकेट में a प्लस b बटे 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछ रखा है, 4 नंबर में पूछा था, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन ले लिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस समीकरण हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2x + 1 बटे x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 ब्रैकेट में 2x + 1 बटे x। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कोई हम कुछ ऐसी वैल्यू को मान सकते हैं क्या। मानने का मतलब मेरा है कि देखिए 2x + 1 बटे x जो है और 2x + 1 बटे x जो है, इसको हम कुछ मान लेंगे तो यह समीकरण जो है आसान हो जाएगा। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि यह बराबर के बाद इसको इधर लेकर आने की कोशिश करते हैं सिंपली। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हल करते हैं तो 2x + 1 बटे x का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लेकर आ रहा हूँ और इसके पहले लिख ले रहा हूँ। तो 2x + y, सॉरी 1 है, y नहीं है, 1 है, और x बटे प्लस ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 4, तो 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x + 1 बटे x और 2x + 1 बटे x, इसको हम लोग अगर मान ले y, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 1 बटे x बराबर y। हमने क्या किया, मान लिया, माना 2x + 1 बटे x बराबर y। तो यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू क्या हो जा रही है, y² हो जा रही है, माइनस 5y हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह 2x + 1 बटे x दे रखा है, तो y यहाँ पर स्क्वायर में, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर में कर दिया, प्लस 4 बराबर 0। यह आपका सिंपल सा गुणनखंड हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी विधि से, तीनों विधि आप पास है, किसी विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं x² के गुणांक में। तो यहाँ पर देखिए 1 है, इसका गुणा होगा तो 4 ही होगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 को, यानी कि अचर पद को y² के गुणांक से गुणा करेंगे, तो y² गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी कि आपका 4 ही आपको मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, y के गुणांक को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने घटाने में -5 आ जाए। तो आपको पता ही होगा कि y² - 4y, आप माइनस y कर दे, प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो -4y और -y 5y हो जाएंगे, गुणा होगा 4 का जब 1 में तो 4 आपका आ जाएगा, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस को 4 लाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हम पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। कहने का मतलब ऐसी संख्या यहाँ पर नोट करते हैं कि जिस संख्या से दोनों में भाग चली जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा पहली संख्या हो इसमें, क्योंकि देखिए y से दोनों में भाग चली जाएगी, तो y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए y से y² में भाग देंगे तो y आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर y से हम लोग 4y में भाग देंगे तो y आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 4, ब्रैकेट हो जाएगा बंद, माइनस। इन दोनों में देखिए कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रही होगी सिवाय एक के, तो हम लोग एक कॉमन ले लेंगे। तो एक कॉमन लेंगे, देखिए माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और एक का गुणा, सॉरी एक का से हम जब भाग देंगे y में तो y ही आ जाएगा, तो y
फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और जब प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस ही होगा, और एक से जब 4 में भाग देंगे तो 4 ही हमें मिल जाएगा बराबर 0। तो y माइनस 4 बराबर 0, एक ब्रैकेट में y माइनस 1 बराबर 0। देखिए y माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y माइनस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन, मैंने हर बार मैं बताता हूँ कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन तभी सही रहेगा जब दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है। दूसरी चीज हमने क्या किया, y माइनस 4 कॉमन ले लिया, फिर से y माइनस 4 से दोनों में भाग दे दिया। कॉमन कहने का मतलब मेरा यही होता है, कॉमन लेने का मतलब यही होता है भाग देना उन सब में। तो जब मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, देखिए यह आपका बाहर आ जा रहा है, बचेगा क्या यहाँ पर y माइनस, फिर यहाँ पर यह कट जा रहा है, बचेगा क्या माइनस का y। तो आई होप आप लोग ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि तुलना कर देंगे किससे, y माइनस 4 बराबर 0, y की वैल्यू हमने क्या मानी 2x प्लस 1 बटे x, वहां रख देंगे 2x माइनस है कि प्लस है, प्लस है भैया, प्लस 1 बटे x माइनस 4 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ते हैं सिंपली, तो जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1, इसको ऐसे ना जोड़ता ऐसे जोड़ेंगे, बटे x आपका एलसीएम हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसका 1 का जब इसमें गुणा होगा तो यही आपको मिल जाएगा, तो 2x प्लस 1 माइनस बीच है तो माइनस, जब बटे 1 करके इससे काटेंगे 1 से इसको तो x आ जाएगा, और x का 4 में गुणा तो 4x हो जाएगा बराबर 0। इसका यहाँ पर देखिए भाग में इधर जाएगा, गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी भी संख्या से हम जब 0 में गुणा करते हैं तो संख्या 0 ही हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस का 4x बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस का 2x है, माइनस का 2x घट जाएगा, माइनस 2x ही बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस 4x बड़ा है। इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 1 बटे 2, माइनस ए भी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1 बटे 2। यह तो आपकी एक वैल्यू हो गई। आई होप हम लोग को इतने सी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से हम सिंपली क्या करेंगे, y माइनस 1 बराबर 0, y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 बटे x, तो 2x प्लस 1 बटे x माइनस का 1 बराबर 0, इसको भी जोड़ लेंगे सिंपली, इनका जोड़ ही है, x कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आ रहा है मैंने यहाँ पर बताया है, माइनस बीच में तो माइनस बट्टे 1 कर लेंगे, एक से जब इसमें भाग देंगे तो x ही आएगा, x का जब 1 में गुणा होगा तो x आ जाएगा बराबर 0, यानी कि आ जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस x है और 2x से घट जाएगा, x बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2x पड़ा है, प्लस 1 है, प्लस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए माइनस 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएंगे, x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1 बटे 2, तो हम कह सकते हैं कि 1 बटे 2 कामा माइनस 1 इसके x के आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आने के चांसेस होते हैं कि 2x प्लस 1 बटे x के स्थान में कुछ वायर वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, वहां पर क्या करना होता है, सबसे पहले हम मानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली सोल्व करने लगते हैं, तो डायरेक्टली सोल्व करने से क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा और शायद सोल्व भी ना हो। लेकिन ऐसे सोल्व करने से आसानी से आपका सोल्व हो जा रहा है, तो मैं इसको मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल रखते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह दोनों जो समीकरण है वास्तविक मूल रखते हैं, तो वास्तविक मूल रखने के दो कंडीशन होते हैं, क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। यानी कि हम नोट कर सकते हैं कि 0 से बड़ा और 0 से बराबर। अब देखिए यहाँ पर दो समीकरण दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों समीकरण को यहाँ पर नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो पहले समीकरण हम लोग नोट करते हैं x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0। और एक बात और है स्टूडेंट कि यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है तो आप लोग को थोड़ी सी बोरिंग भी फील होती होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो को देख रहा होगा वो अपने लाइफ को लेकर जरूर सीरियस है और एग्जाम में अच्छा स्कोर जरूर करेगा। और देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर
तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसको तुलना कर देंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर जब 0 से तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा क्योंकि एक्स के स्थान पे यहाँ पर के दे रखा है, और सी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 64। अब हम लोग क्या करेंगे, विविधता निकालेंगे। विविधता निकालने का हमने पढ़ा था d1 बराबर कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तो b1 स्क्वायर करेंगे a1 और a1 और c1 करेंगे, यहाँ पर भी सारी वैल्यू हो जाएगी, a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा a1 b1 और c1, क्योंकि देखिए दो समीकरण इसलिए हम लोग a1 b1 कर रहे हैं, देश वाले समीकरण में यहाँ पर a2 कर देंगे सिंपली। आई होप आप लोग ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए b1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, k1 स्क्वायर हो जाएगा, k1 नहीं होगा सॉरी, k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a1 की वैल्यू 1 है, गुणे c1 की वैल्यू क्या 64 है, तो d1 बराबर हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस इसका जब इसमें गुणा होगा तो 4 चौक को 16 होता है, 4 का जब 4 में गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, बचेगा क्या है 1, हाथ में इसे ले लेंगे, 4 का गुणा 6 में होगा तो 24 होगा और 1 25, तो 256 है, d1 बराबर के स्क्वायर माइनस 256। अब दूसरे वाले समीकरण को हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट करेंगे और इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0, इसको भी तुलना कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 8 और सी बराबर हो जाएगा के, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 8, सी बराबर के। अब देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू निकल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर d2 निकालेंगे, और यहाँ पर फिर से एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या कि यहाँ पर a2 कर देंगे, यहाँ पर b2 कर देंगे, यहाँ पर c2 कर देंगे, यहाँ पर भी a2 b2 और c2 हो जाएगा, तो d2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो b2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस 4 गुणे a2 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1, c2 की क्या वैल्यू है तो k है, तो k रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा देखिए यहाँ पर 8 का गुणा जब 8 बार होगा यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में दे रखा है, तो 64 माइनस 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 ही होगा, और k है तो 4k हो जाएगा d2 की वैल्यू। आई होप आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न जो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न दे रखा है उसके अनुसार हम लोग अगर देखें तो मैं यहाँ पर नोट कर देगा उसको, तो d1 जो है या तो बड़ा है, d1 की जो वैल्यू है, विविधता की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, पहला कंडीशन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो d1 बराबर, देखिए d1 की वैल्यू क्या देखें, के स्क्वायर माइनस 256, तो के स्क्वायर माइनस 256 ये क्या होगा, 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर होगा। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए आगे क्या होगा यहाँ पर कि के स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा प्लस में क्योंकि यहाँ पर माइनस का है। अब के स्क्वायर को हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा 256, और 256 का जो वर्गमूल होता है वो 16 होता है, यानी कि 16 का वर्ग करेंगे 256 आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं के बराबर 16, k1 होगा यहाँ पर भी k1 नहीं रहेगा, k ही रहेगा सॉरी, तो k बराबर यहाँ पर 16 आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है हम लोग क्या, तो यहाँ पर उसको भी सोल्व कर देंगे कि d2 बराबर, तो d2 भी वही सेम कंडीशन होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर 0 से बराबर या 0 से बड़ा हम लोग कर लेते हैं। और dt की वैल्यू क्या है 64 माइनस 4k, तो यहाँ पर देखेंगे तो 64 माइनस का 4k 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 4k यहाँ पर माइनस में, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 64, यानी कि आपका k बराबर हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 64 माइनस में है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से क्या हो जाएगा, कितने बार में 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो k जो होगा 16 के यहाँ पर भी बराबर आ सकता है, तो k बराबर यहाँ पर 16 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन था। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, या फिर इस क्वेश्चन को या फिर आने वाले क्वेश्चन में, आप क्या कीजिएगा, जब वीडियो एंड हो जाए तो आप इसको अच्छे से पहले नोट करते जाइए सारे क्वेश्चन को, उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन थे उनको आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा चुके हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं और हमारा इस वीडियो का वो लास्ट क्वेश्चन भी होगा।
तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 5 पी एक्स प्लस 15 और 0 के दो मूल समान है तो पी का मान कितने है। मूल समान होने का मतलब यही है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 के बराबर है। जब यह बराबर है तो हमने पढ़ा है क्या कि भैया कि पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे आप सिंपली इसको यहाँ पर समीकरण को नोट करेंगे, तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से और इसमें वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका जो है पी की वैल्यू निकल जाएगा। तो पी स्क्वायर एक्स माइनस 2 कड़ी में 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर नहीं सॉरी पी है यहाँ, तो पी एक्स स्क्वायर है आपका माइनस 2 कड़ी में 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। तो हम तुलना कर देंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने पर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए बराबर पी हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 कड़ी में 5 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस 2 कड़ी में 5 दे रखा है, और सी बराबर हो जाएगा आपका 15 का। तो ए बराबर पी, बी बराबर माइनस 2 कड़ी में 5 और सी बराबर 15। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फार्मूले दे रखा है हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 कड़ी में 5, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू क्या है पी गुणे सी की वैल्यू क्या है 15 बराबर 0। यहाँ पर देखिए माइनस 2 कड़ी में 5 जो है छूट गया है, यहाँ पर क्या पी है क्योंकि यहाँ पर क्या है पी भी है, तो यहाँ पर भी आपका पी आ जाएगा। यहाँ पर कड़ी में 5 पी स्क्वायर, देखिए एक कड़ी में पी नहीं है, पी बाहर है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2 कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो माइनस और माइनस से गुणा हो प्लस हो जाएगा। और 2 देखिए 2 कड़ी में 5 गुणे 2 कड़ी में 5 का अगर हम करें तो देखिए क्या 2 दूना 4 गुणे 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 से गुणा होगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, बचेगा 5 और 5 को 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 पी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर पी है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका जब इसमें गुणा होगा तो 15 चौक को 60 इंटू पी यानी कि पी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे पी कॉमन ले लेंगे। पी कॉमन जब लेंगे सॉरी 20 पी कॉमन ले लेंगे, 20 पी कॉमन ले लेंगे। तो 20 पी जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पी माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ से 20 निकल जाएगा बाहर, कॉमन लेने का मतलब भाग दे रहे हैं 20 पी से, और एक पी से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यानी कि पी ही बचेगा। 20 से जब 60 में भाग देंगे 3 भाग जाएगी और पी आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कि पी माइनस 3 बराबर ब्रैकेट बंद और बराबर 0। अब देखिए पी की यहाँ पर दो वैल्यू आ रही, कौन कौन सी, तो 20 पी बराबर 0 यानी कि पी बराबर आपका 0 एक वैल्यू आ जा रहा है, दूसरा जो आ रहा है पी माइनस 3 बराबर 0 यानी कि पी बराबर 3। तो यहाँ पर दो हमें पी की वैल्यू मिली, पहली 0 दूसरी 3। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, और प्रीवियस इसके जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया 7 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस वीडियो में मैंने बताया, यहीं से जो है एग्जाम में यहीं से क्या करता है क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इतना जरूर जान रहा हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में लेकर सीरियस जरूर है। तो जय हिंद दोस्तों।